मैं जब भाजपा में था, उस पार्टी का कोई भी एक बड़ा नेता पीएमसीएच को फोन कर देता तो बेड मिल जाता, लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रभावशाली परिवार की बच्ची नहीं थी, बस इसीलिए। किसी प्रभावशाली परिवार की बेटी होती तो प्रदेश अध्यक्ष तो जाके वहाँ कोल्ड ड्रिंक और ये लस्सी लेके पहुंचा रहा था पैरवी करने। देखिए, हमारे साथ आसित नाथ तिवारी जी भाजपा के प्रवक्ता थे। देखिए, एक बड़े शायर की शायरी जो है इस वक्त राजनीति में जो है बहुत मशहूर हो रहा है कि वो जाता है तो जाने दो, वो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कईयों के घर चपेट में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। और यही बात आज आसित नाथ जी कह रहे हैं कि आज उस गरीब की बेटी के साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा, तो ये सारे लोग चुप रहेंगे। आसित नाथ जी, लगातार जिस प्रकार से आपने भावुकता दिखाया उसके लिए, और क्या है ना कि वो बचाई जा सकती थी। मेरी पीड़ा इस बात को लेकर है कि जिस बच्ची को बचाया जा सकता था उसको नहीं बचाया जा सका। 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसे एक बेड नहीं मिला। जबकि मैं जब भाजपा में था, उस पार्टी का कोई भी एक बड़ा नेता पीएमसीएच को फोन कर देता तो बेड मिल जाता। आसित जी, आप मानते हैं कि अगर भाजपा के कोई भी नेता फोन कर देता तो बेड मिल जाता? एकदम मिल जाता, एकदम मिल जाता, लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रभावशाली परिवार की बच्ची नहीं थी, एक साधारण गरीब दलित परिवार की बच्ची थी, किसी ने जामत नहीं उठाई। देखिए, मैं इस बात से दुखी हूँ। बाकी चीज़ें राजनीति में होती रहती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें होती रहती हैं। एक बच्ची का जीवन तो बचाया जा सकता था ना, नहीं बचाया गया, उसे मार डाला गया। सरकार में बैठे दरिंदों ने मार डाला। ये कातिल है। सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इस हत्या में ये सारे शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं। ये सब हत्यारे हैं, ये हत्यारों की टोली है। आसित जी, आपने पार्टी को छोड़ दिया, कुछ दिन पहले ही आप भाजपा के साथ थे। उस पार्टी में रहूं? वो पार्टी रहने लायक है? वो राजनीतिक दल है? नहीं साहब, वो दरिंदों का गिरोह है, वो बर्बर लोगों का गिरोह है, वो सेंगर और धाकड़ का गिरोह है। उसे पार्टी मत कहिए, गिरोह कहिए। मतलब कि प्रयास भी नहीं किया गया क्योंकि वो गरीब की, दलित की बेटी थी, बस इसीलिए। किसी प्रभावशाली परिवार की बेटी होती तो प्रदेश अध्यक्ष तो जाके वहाँ कोल्ड ड्रिंक और ये लस्सी लेके पहुंचा रहा था पैरवी करने, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, और क्या। लेकिन चूंकि गरीब परिवार की बेटी थी, क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष कोल्ड कॉफी पी रहा था। ये सरकार दलितों गरीबों की नहीं है आसित जी? ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ पैसे की सरकार है। इसे बस पैसा चाहिए, चाहे जहां से आ जाए। आपने भाजपा छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन किया है? हाँ, ठीक किया, क्योंकि कांग्रेस संघर्ष कर रही है ना। उस बेटी की लड़ाई कांग्रेस लड़ती मुझे दिखी ना, राजेश राम जी उस बेटी की लड़ाई लड़ते दिखे ना, इसलिए मैंने कर लिया। कुछ दिन पहले तक भी जो है आप भाजपा में थे और अचानक से जो है उस घटना को देखते हैं आप ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उसके बाद बड़े फैसले अचानक ही लेने पड़ते हैं दोस्त। चलिए, धन्यवाद। बड़े फैसले अचानक। चलिए, तो अभी आप आसित नाथ तिवारी जी को सुन रहे थे। देखिए, ये भाजपा में प्रवक्ता रहे, कुछ दिन पहले ही जो है ये भाजपा में प्रवक्ता रहे, और पीएमसीएच में जिस प्रकार की घटना देखी गई, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, उसको पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया जाता है और वहां जो है वो अपने इलाज के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसा ही पता चलता है, आनंद फानन में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं। बहुत ही जद्दोजहद और एक लंबी बहस के बाद जो है उन्हें बेड तो दिया जाता है, लेकिन माफ कीजिएगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही चीज सह नहीं पाते हैं आसित नाथ तिवारी और कहते हैं कि गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार गुनाह को देखकर चुप रहने वाला होता है। उन्होंने झट से पार्टी को रिजाइनिंग लेटर दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष कर रहे थे और उनके विचारधारा से प्रभावित हुए। इनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। उस बच्ची को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।